Hey, hello and welcome to Physics Solutions YouTube channel. Hope you all are having a good day. तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि शिफ्ट रजिस्टर्स पे है और डी फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करके बनाया गया है और पूछा गया है नेट CSIR 2017 में। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द सर्किट below comprises of D flip flops. The output is taken from Q3, Q2, Q1 and Q0 as shown in the figure. The binary number given by the string Q3, Q2, Q1, Q0 changes for every clock pulse that is applied to the clock input. If the output is initialized at 0000, then the corresponding sequence of decimal number that repeat itself is. और ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हमें गिवन है 4 डी फ्लिप फ्लॉप से बना हुआ एक सर्किट जिसकी आउटपुट्स हैं Q0, Q1, Q2 एंड Q3। MSB पे दिया हुआ है Q3 और LSB पे दिया हुआ है Q0। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लास्ट फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट होगी वही हमारी इनपुट हो जाएगी फर्स्ट डी फ्लिप फ्लॉप की, जो कि हमें देगा Q बार। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कुछ पल्सेस के बाद हमारी सीक्वेंस क्या होगी आउटपुट की। तो उसे सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा डी फ्लिप फ्लॉप कैसे वर्क करता है। तो डी फ्लिप फ्लॉप के लिए अगर हमारी क्लॉक पल्स ऑन है, मतलब उसकी वैल्यू अगर 1 है, तो अब अगर हम जो भी इनपुट देंगे वही उसकी सेम आउटपुट बन जाएगी। जैसे कि अगर हमारा इनपुट ए जा रहा है डी फ्लिप फ्लॉप में तो वही उसका आउटपुट बन जाएगी Q = A। और अगर क्लॉक पल्स ऑफ है तो हमारी इनपुट कुछ भी हो, हमारी आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमारी आउटपुट विल रिमेन अनचेंज्ड। जो हमारी पिछली आउटपुट थी वही रहेगी। तो इसकी ट्रूथ टेबल बन जाएगी व्हेन क्लॉक पल्स इज ऑन आउटपुट रिमेन सेम एज द इनपुट। और अगर हमारी क्लॉक पल्स ऑफ है तो इनपुट कुछ भी हो, हमारी आउटपुट प्रीवियस वाली ही रहेगी, अनचेंज्ड। तो अब जल्दी से देखते हैं हमारी गिवन सर्किट के लिए इनपुट और आउटपुट्स क्या क्या रहेंगी चारों डी फ्लिप फ्लॉप्स के लिए। तो चलिए अब हम अपने सर्किट की तरफ चलते हैं और देखते हैं चारों डी फ्लिप फ्लॉप के लिए हमारी इनपुट और आउटपुट क्या क्या होंगी। तो हम पहले एक बार एक पल्स के लिए सोल्व करेंगे, मतलब एक पल्स के बाद हमारी इनपुट और आउटपुट क्या बन जाएंगी वो देखते हैं। तो हमारे फर्स्ट डी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट है Q3 बार और सेकंड डी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट है हमारी Q0 और थर्ड की इनपुट है Q1 और फोर्थ की इनपुट है Q2। तो एक पल्स के बाद यही सेम उसकी आउटपुट बन जाएंगी, मतलब Q0 की आउटपुट हो जाएगी Q3 बार डैश और हमारे फर्स्ट डी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट बन जाएगी Q0 और सेकंड डी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट बन जाएगी Q1 और हमारे थर्ड डी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट बन जाएगी Q2। ये था केस सिर्फ एक पल्स के बाद का। ऐसे ही हम बाकी सारे पल्सेस के लिए भी सोल्व कर लेंगे। तो इस गिवन सर्किट के लिए हमारी जो इनपुट और आउटपुट होंगी उनकी इक्वेशंस होगी कुछ ऐसी। और यहाँ पे T+1 यूज़ किया गया है नेक्स्ट पल्स के लिए और T यूज़ किया गया है करंट पल्स के लिए। तो हमारी Q0 T+1 हो जाएगी Q3 बार T के और हमारी Q1 T+1 हो जाएगी Q0 T के और हमारी Q2 T+1 हो जाएगी Q1 T के और हमारी Q3 T+1 हो जाएगी Q2 T के। और यहाँ पे क्लॉक कॉलम है वो हमारी क्लॉक पल्स की नंबरिंग को डिनोट करेगा। और लास्ट में डेसिमल इक्विवेलेंट जो कि हमारी बाइनरी आउटपुट को Q3, Q2, Q1, Q0 को डिनोट करेगा डेसिमल में। और याद रहे हमारी MSB दी गई है Q3 पे और LSB दी गई है Q0 पे। इनिशियली हमारी आउटपुट सेट है 0000 पे, तो हमारा डेसिमल इक्विवेलेंट भी बन जाएगा 0। और जैसा कि Q3 की आउटपुट हमें 0 गिवन है तो ये नेक्स्ट पल्स के लिए Q0 की आउटपुट बननी जाएगी Q3 का बार जो कि हमें देगी 1। तो हमारी इनपुट बन जाएंगी नेक्स्ट पल्स के लिए 1000, तो वही हमारी सेम आउटपुट बन जाएगी 1000 जो कि डेसिमल इक्विवेलेंट होगी 1 के। और अभी भी हमारी Q3 0 ही है तो हमारी Q3 बार बन जाएगा सेम 1 और हमारा Q1 आउटपुट देगा अब दोबारा Q0 की आउटपुट जो कि बन जाएगी 1। तो ऐसे ही ये एक एक करके शिफ्ट होता रहेगा और हमारे एक शिफ्ट रजिस्टर की तरह आंसर देता रहेगा। और अब ये वाली इनपुट को हम इक्वेशन में डाल देंगे दोबारा तो हमें इनपुट मिल जाएगी 1100। तो हमारा नेक्स्ट पल्स की आउटपुट भी सेम हो जाएगी 1100, तो जो कि एक डेसिमल इक्विवेलेंट है 3 का। इन वैल्यूज़ को इक्वेशन में दोबारा डाल देंगे तो हमें मिल जाएगी इनपुट वैल्यूज़ 1110, जो कि अब हमें आउटपुट देगा सेम 1110 जो कि डेसिमल इक्विवेलेंट है 7 के। और अब नेक्स्ट पल्स के लिए सेम इसको दोबारा पुट कर देंगे इन इक्वेशंस में और हमें मिल जाएगी इनपुट 1111। तो यही हमारी आउटपुट बन जाएगी नेक्स्ट पल्स के लिए 1111।
जो कि इक्विवेलेंट है 15 डेसिमल के। और ऐसे ही नेक्स्ट पल्स के लिए इसी इनपुट को हम दोबारा से इक्वेशन में डाल देंगे, तो अब हमें मिलेगा 0 1 1 1। तो यही हमारी आउटपुट बन जाएगी नेक्स्ट पल्स की, वो होगी 0 1 1 1, जो कि डेसिमल इक्विवेलेंट है 14 के। यहाँ पे याद रखना हमेशा डेसिमल इक्विवेलेंट निकालने के लिए MSB हमारा Q3 पे है और LSB Q0 पे। और 6th पल्स के लिए हम सोल्व करेंगे अब, जो कि इन चारों इनपुट को दोबारा से इक्वेशन में डाल देंगे और हमें इनपुट मिल जाएगी 0 0 1 1। तो अब हमारी आउटपुट भी सेम हो जाएगी नेक्स्ट पल्स के लिए 0 0 1 1, जो कि डेसिमल इक्विवेलेंट है 12 के। और ऐसे ही लास्ट में 7th पल्स के लिए सोल्व करेंगे, जो कि हमें देगी इनपुट 0 0 0 1 और सेम हमारी आउटपुट बन जाएगी 0 0 0 1, जो कि हमारी इक्विवेलेंट है 8 के। और लास्ट में फाइनल 8th पल्स के लिए सोल्व करेंगे, जो कि हमें देगा इनपुट 0 0 0 0 और हमारी आउटपुट भी सेम बन जाएगी 0 0 0 0 और डेसिमल इक्विवेलेंट होगी 0 के। और जो हमारी फाइनल सीक्वेंस आई है डेसिमल्स में वो है 0 1 3 7 15 14 12 8 0, जो कि मैच करती है हमारे 4th ऑप्शन से। तो जैसा कि आपने नोटिस किया, ये डी फ्लिप फ्लॉप जो भी इनपुट होती है उसी को आउटपुट की तरह शो कर देता है, जो कि यूज़ की जाती है शिफ्ट रजिस्टर की तरह। मतलब अगर हमारे फर्स्ट डी फ्लिप फ्लॉप में वैल्यू 1 है तो वो 1 शुरू से लेके लास्ट के डी फ्लिप फ्लॉप तक शिफ्ट होता रहेगा। और ऐसे ही अगर बीच में एक बार भी अगर वैल्यू 0 हो गई तो वो वैल्यू भी आगे लास्ट तक शिफ्ट होती रहेगी। तो इसलिए इसको कहते हैं एक शिफ्ट रजिस्टर। तो ऐसे ही किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए उन फ्लिप फ्लॉप्स की पहले इक्वेशन लिख लीजिए और फिर इजीली उसमें वैल्यूज पुट करके आउटपुट निकाल लीजिए। So, thanks for watching. If you enjoyed the explanation and learned the concept, then please give it a thumbs up on the end screen and please subscribe the Physics Solutions YouTube channel for the more solutions, and see you next time. Have a nice day.